चलो तो अब हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक, वो है क्या, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक, अब देखो क्या होता है ना, मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, मतलब अगर हम आमने सामने खड़े और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी, तो ये चीज हम दोनों को कम्युनिकेट हो गई है। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपने मुझे ऑफर दिया, अब मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ तो भी आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा, और अगर मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ तो भी आपको ये इंस्टेंटली पता चल जाएगा। ठीक है, मगर दिक्कत कहाँ आती है, जब दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आमने सामने नहीं है। ठीक है, मतलब पुराने टाइम में भी क्या होता था, जैसे मान लीजिए अगर ऑफर कैसे दिया गया है, लेटर या फिर पोस्ट या फिर किसी भी अदर मीन्स से, ठीक है, आमने सामने रह के नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में क्या दिक्कत होती थी, ये पहचानना मुश्किल होता था कि कंप्लीशन ऑफ ऑफर और कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी। ठीक है, तो उसी के लिए कंसेप्ट आया था क्या, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कब माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है, कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी है, कब माना जाएगा कि ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है, कब रिवोक हो चुकी है। ठीक है, एक एक करके इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सेक्शन नंबर 4 डील करता है किससे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है, कब माना जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने कि कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब जिसको आपने ऑफर दिया था उसके नॉलेज में आ गया, तब मान लिया जाएगा कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हो चुका है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से आपको कॉल करा, ठीक है, कॉल पे मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको 100 पेन्स 200 रुपीज में बेचने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, जैसे ही आपकी नॉलेज में, मतलब जैसे ही आपने ये चीज सुन ली कॉल पे, तब क्या हो जाएगा, ऑफर को कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन कि कब माना जाएगा कि ऑफर जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही पर्सन है ए, ठीक, इन्होंने क्या करा था, ऑफर भेजा था लेटर के द्वारा। ठीक है, किसको भेजा था इन्होंने ये लेटर, मिस्टर बी को। ठीक, ये जो लेटर इन्होंने भेजा था, ये कब भेजा था इन्होंने, 1 जनवरी को। ठीक, तो 1 तारीख को है ना, 1 जनवरी को ए ने ऑफर भेजा था लेटर के थ्रू, किसको, मिस्टर बी को। ठीक, अभी मिस्टर बी को ये लेटर रिसीव कब हुआ था, 5 जनवरी। ठीक, नॉर्मल कोर्स में हम क्या बोलते हैं, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, मतलब जिसको अपने ऑफर दिया था, कौन हुआ वो ऑफरी, ठीक, उसकी नॉलेज में जब आ जाता है कि ऑफर हुआ है ऐसा, तो उस केस में क्या होगा, उसको तब मान लिया जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब जैसे बी को लेटर रिसीव हुआ कब, 5 तारीख को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हो गया है 5 जनवरी को। ठीक है, मगर मान लीजिए इसमें क्या हुआ, ये जो लेटर था बी को रिसीव तो हुआ था 5 जनवरी को, ठीक, मगर उन्होंने ये पढ़ा कब था, 7 जनवरी को, मतलब बी की नॉलेज में कब आया ये, 7 जनवरी को। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर था, ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा, जब वो बी की नॉलेज में आया, दैट इज 7 जनवरी। समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे, पहले हम समझे यहाँ पे कौन क्या पार्टी है, ये कौन है हमारे, ये ऑफरर है। ठीक है, ये जो बी है ये कौन है, ये है ऑफरी, इनको ऑफर दिया गया है। ठीक, क्या कहता है हमारा कंसेप्ट कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड, मतलब जिसको ऑफर दिया था उसकी नॉलेज में आ जाए। तो बी की नॉलेज में कब आया था, भले ही उनको लेटर रिसीव हो गया था 5 जनवरी को, मगर उनकी नॉलेज में कब आया था वो, जब उन्होंने पढ़ा था 7 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जनवरी को क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्या, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, इसमें हम देखने वाले हैं दो चीजें। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या बताया, सेक्शन नंबर 3 है जो क्या बता रहा है, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कि जो एक्सेप्टेंस है किन किन मोड्स में है ना, किस मोड्स में दे सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें ये, कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट हो चुकी है। ठीक, तो ये कहाँ बता के रखा है हमें, सेक्शन नंबर 4 में। ठीक, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ पे है, सेक्शन नंबर 3 में। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक, मतलब सेक्शन नंबर 3 हम देख रहे हैं अभी,
जिसमें क्या बताया हमें, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। चलिए सबसे पहले क्या बताया मैंने उन्होंने मोड में, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली है, बाय एक्ट। ठीक है, अब ये एक्ट कैसा हो सकता है, या तो ये वर्बल होगा, मतलब बोल के आपने एक्सेप्टेंस दे दी, या फिर ये क्या बोल रहे हैं, रिटन, दैट इज आपने लिख के अपनी एक्सेप्टेंस को दे दी है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला मोड, जो सबसे आसान है और जो सबसे बेसिक, जिसको हम समझ सकते हैं कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो हम कैसे दे सकते हैं, वर्बली या फिर रिटन, है ना, बोल के या फिर लिख के। नेक्स्ट अगला मोड क्या है हमारा, बाय ओमिशन। ठीक है, अब ओमिशन का मतलब हम समझते हैं, ये बचपन में हमने वर्ड बहुत सुन रखा है सा, वो एक वो मन में लड्डू फूटा वाला मोमेंट होता था, जब क्या होता था, जैसे ही मैम बोल देती थी क्या, कि ये चैप्टर जो है क्या है, ओमिट है, मतलब ये चैप्टर नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा रहता था इसका मतलब। तो ओमिट मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इसका मतलब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कन्वे विलिंगनेस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं उससे ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, क्या हुआ यहाँ पे, एक चलो वापस अपना वो एग्जाम्पल लेते, एक हीरो थे, ठीक, बहुत बड़े हीरो थे वो, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक, मान लीजिए वो सड़क पे गाड़ी चलाते चलाते फुटपाथ पे आ गए थे। ठीक, क्या हुआ अभी यहाँ पे, वो जो फुटपाथ पे जैसे उन्होंने गाड़ी चलाई तो उसके कारण क्या हो गया, कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हो गए। ठीक, अभी क्या हुआ इधर, उन्होंने क्या करा, वो जो लोग थे उनको उन्होंने क्या करा, कुछ पैसा ऑफर करे कि आप क्या करो, ये 50,000 रुपए ले लो, बस क्या करना, कोर्ट में मत जाना, मेरे खिलाफ कोई केस मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ यार, विलिंगनेस कन्वे करी बाय ओमिशन टू डू समथिंग, मतलब अगर वो बंदा वहां कोर्ट में नहीं पहुंचा केस करने, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने क्या करा था, वो 50,000 रुपए के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ भी नहीं करा, ठीक है ना, वर्बली ना रिटर्न, मगर वहां वो कोर्ट में नहीं पहुंचा तो उससे क्या हो गया, मान लिया गया कि उसने 50,000 रुपीज का ऑफर जो था एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये जो उन्होंने कोर्ट में नहीं पहुंचे उससे उनकी एक्सेप्टेंस दिख गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, जो साइलेंस है विल नॉट बी ट्रीटेड एज ओमिशन। ठीक है, ये हम देख चुके थे कि साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। ठीक है, खामोशी को हाँ नहीं समझेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा मोड। अब थर्ड पे क्या बोल रहे हैं, ये बाय कंडक्ट। ठीक, इधर क्या बोल रहे हैं, ये कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस बाय एक्शन और कंडक्ट, है ना, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो हमने ऐसा देखा था, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होती है एक्सेप्टेंस, है ना, मतलब या तो आप बोल के लिख के अपनी एक्सेप्टेंस दे दोगे, या फिर वो इम्प्लाइड एक डीम्ड एक्सेप्टेंस होगी, मतलब आपकी कुछ हरकत, आपका कोई ऐसा एक्शन था जिससे क्या हुआ, ऐसा मान लिया गया कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, जैसे मान लो आप बस स्टॉप पे खड़े थे, ठीक है, बस आई, आप बस में चढ़ गए, अभी क्या हुआ यहाँ पे, क्या बस वाले भैया ने आपको कुछ ऑफर दिया था कि आइए मेरी बस में चढ़िए, नहीं ना, आप डायरेक्टली बस में चढ़ गए। ठीक, इससे क्या माना गया कि वो जो बस वहां रुकी थी उनका वो क्या था, ऑफर था, आप उसमें चढ़ गए, तो ये क्या था, ये आपकी एक्सेप्टेंस थी, आप बस में चढ़े, ये आपका जो एक्शन या फिर कंडक्ट था, इसी से क्या दिख रहा था कि आपने क्या करा है, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक है, तो क्या मोड्स हो गए एक्सेप्टेंस के, या तो आपका एक्ट है वर्बल या फिर रिटन, ठीक है, या फिर कैसा है ये ओमिशन, मतलब कुछ न करके आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। ठीक, या फिर क्या बोल रहे हैं, ये बाय कंडक्ट। ठीक, चलिए आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये एफर्ट्स, है ना, जैसे जो भी आपका एक्ट ओमिशन या फिर कंडक्ट है, मस्ट रिजल्ट इन कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस या फिर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, बस ये बोलना क्या चाह रहे हैं, कोई सा भी मोड आप चूज कर रहे हो, ठीक है, भले वो एक्ट हो, ओमिशन हो या फिर क्या हो, कंडक्ट हो, मगर उससे होना क्या चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस है या आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब आपकी हाँ या फिर ना, वो उससे कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, मेयर मेंटल यूनिलैटरल असेंट इन वंस ओन माइंड नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन, मतलब क्या हो, सिर्फ अपने मन में कोई सोच ले कि हाँ मेरी हाँ है, तो उससे क्या सामने वाले को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, क्या उसको कम्युनिकेशन होगा, क्या नहीं, तो उसको कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने मुझे ऑफर किया क्या, कि आप मुझे 10 पेन्स बेचने को रेडी हैं, ठीक है, अभी मैं क्या हूँ वहाँ पे से खड़े होकर मैं सिर्फ आपको ऐसे देख रही हूँ, क्या होगा उससे, कि आपको समझ में आएगा कि मेरी हाँ है या मेरी ना है। अब मैंने मन में भले ही सोच लिया था कि मुझे आपसे ही पेन खरीदना है, ठीक है, ये जो आपने ऑफर दिया मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट क्या सिर्फ ये मेरे मन में सोच लेने से, मन में असेंट देने से क्या ये कम्युनिकेट हुई है, क्या नहीं। ठीक है, तो ये मुझे बोलना जरूरी, अब मैं उसको किसी भी तरह से बोलूँ
है ना, या तो मैं लिख के कर लूँ या वो बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह कर लूँ, कुछ कुछ तो मुझे ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे क्या हो, मेरी एक्सेप्टेंस या फिर मेरी नॉन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाए। ठीक है, चलो अगला अब इसमें क्या आ रहा है, एक केस लॉ है जिसमें क्या था, सेंट्रल बैंक यवतमाल वर्सेस वेंकटेश 1949 का केस था ये। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ था, जो बैंक थी है ना, सेंट्रल बैंक थी, इसने क्या करा था, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था ए को लैंड सेल करने के लिए। ठीक है, मगर ए को ये चीज कम्युनिकेट करी ही नहीं गई थी। ठीक, अभी ए को ये पता ही नहीं है कि उसको लैंड सेल करने के लिए ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया है। अब जब उसको ये कम्युनिकेट ही नहीं हुई तो क्या यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि एक्सेप्टेंस जो है उसके लिए लीगल रूल्स में हमने देखा था कि एक्सेप्टेंस जो है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, और ऑफर भी है जो वो भी कम्युनिकेट होना जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ है, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था ये कैसा था, अनकम्युनिकेटेड, मतलब ये कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला केस। चलिए, तो अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देख रहे थे हम। इसमें सबसे पहली चीज हमने क्या देखी है, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, कंप्लीशन, है ना, मतलब हम क्या देखेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाता है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या चीज देखी थी कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाता है, जब जिसको ऑफर आपने दिया है उसकी वो नॉलेज में आ गया है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, इसको हम देखते हैं। सेक्शन नंबर 4 डील करता है इससे। अब देखो यहाँ पे आएंगे दो केस। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है तो उसको दो जनों की नजर से देखा जाएगा। ठीक है, कौन दो पार्टीज है हमारी कॉन्ट्रैक्ट में, देखा था हमने, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कैसे रहते हैं, दो पार्टीज रहती हैं। ठीक, सबसे पहला कौन सा होता है उसमें, ऑफरर, मतलब एक वो पर्सन जो ऑफर देता है, और सेकंड कौन होता है, जिसको वो ऑफर दिया गया है, दैट इज ऑफरी। ठीक है, ये दो पार्टीज हैं, तो सबसे पहले हम किसकी नजर से देखेंगे ये, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, अब प्रपोजर की जगह मैं इसको और क्या बोल सकती हूँ, ऑफरर। ठीक है, वही सेम चीज है ना, ऑफरर है या फिर वो प्रपोजर है, वो सेम ही है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है, मतलब एक्सेप्टेंस मिल गई है, कब माना जाएगा ये, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑफरर की, मतलब ऑफरर के लिए कब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस मिल गई है, जैसे ही क्या हो जाए, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब जैसे ही क्या हो जाए, ऑफरी क्या करे, अपनी एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन की कोर्स में डाल दे। जैसे मान लीजिए आपने लेटर से भेजा था ऑफर, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ऑफरी ने वो लेटर को पोस्ट कर दिया है, मतलब क्या हुआ है, अब वो लेटर इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आ गया है। ठीक है, मतलब अब वो रास्ते में है कि आपके पास पहुंच जाएगा, तो जैसे ही उसने वो क्या करा, लेटर पोस्ट कर दिया, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑफरर के लिए वो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये, आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विड्रॉ। अभी यहाँ पे हमको याद आ रहा है वो सर विलियम एंसन, याद है, इन्होंने रिलेशनशिप बताई थी किसके, ऑफर और किसके बीच में बताया था उन्होंने, देखो जो सर विलियम एंसन थे इनको हमने देखा था, क्या बताया था उन्होंने, ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच का रिलेशन बताया था, है ना। चलिए एक सेकेंड, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, क्या बोला था विलियम एंसन जी ने, कि जैसे ही क्या होता है, एक्सेप्टेंस मिलती है ना, वंस एक्सेप्टेड ऑफर कन्वर्ट्स इनटू प्रॉमिस, मतलब एक बार एक्सेप्टेंस मिल गई तो फिर वो ऑफर क्या हो जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, और फिर अब वादा किया है तो फिर उसको आपको निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अब आप पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमको याद आ गया कि विलियम एंसन जी ने क्या बोला था। एक सेकेंड, आई गेस ये हैंग हो गया है, एक मिनट बस। चलिए, क्या देख रहे थे हम यहाँ पे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको कंप्लीट माना जाएगा एज अगेंस्ट द ऑफरर, मतलब ऑफरर के लिए कब मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो चुकी है, जैसे ही ऑफरी ने क्या कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया, मतलब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ गई है।
ठीक है, तो ये तो हमने किसके लिए देखा, एज अगेंस्ट ऑफरर। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, अभी एक्सेप्टर की जगह मैं उसको और क्या बोल सकती हूँ, ऑफरी। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑफरी है उसके लिए कब माना जाएगा कि उसने जो एक्सेप्टेंस है कम्युनिकेट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जैसे ही क्या हो जाए वो कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। ठीक है, प्रपोजर यानी कौन हो गया, ऑफर, मतलब जैसे ही ऑफरर की नॉलेज में आ गई है एक्सेप्टेंस, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो ऑफरी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस खत्म हो चुका है। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया, चलो उसको एक अपन एग्जांपल से समझते हैं तो वो ढंग से समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, बेसिक सी चीज बस हमको क्या याद रखनी है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है उसके कंप्लीट होने में दो चीजें। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें क्या देखेंगे कि ऑफरर के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है वो, जैसे ही क्या हो जाएगा ऑफर ही उसको पोस्ट कर देगा, वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाएगा। ठीक है, और ऑफरी के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जैसे ही वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। ठीक है, चलो अब हम एन एग्जांपल देखते हैं इसका। चलो तो यहाँ क्या हुआ था, देखो एक ये बंदा था ए, ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपना ऑफर दिया था बाय लेटर। ठीक है, लेटर के थ्रू इन्होंने ऑफर भेजा था अपना 1 तारीख। ठीक है, 1 जनवरी को उन्होंने लेटर भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था उन्होंने, ये मिस्टर बी को। ठीक है, अब मिस्टर बी को ये जो लेटर इन्होंने 1 जनवरी को भेजा था, ये मिस्टर बी को रिसीव कब हुआ था, 5 जनवरी को। ठीक है, अभी अगर मैं पूछूं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कहाँ कंप्लीट हुआ, तो क्या माना जाएगा, हमने देखा था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, जब वो जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है उसकी नॉलेज में आ जाए। मतलब ये ऑफर दिया किसको गया था, ये ऑफर दिया गया था किसको, मिस्टर बी को। ठीक है, इनकी नॉलेज में कब आया ये, 5 जनवरी को। मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये 5 जनवरी को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया। ठीक, ठीक, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ये 5 जनवरी को। अब बढ़ते हैं आगे की कहानी पे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो 1 जनवरी को इन्होंने लेटर भेजा था मिस्टर बी को। ठीक है, 5 जनवरी को इनको ये लेटर रिसीव हो गया। अब इन्होंने क्या करा था, 7 जनवरी को ये लेटर उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी थी। ठीक है, बी ने क्या करा, ये जो लेटर में ऑफर आया था उस लेटर के इन्होंने क्या करा, एक्सेप्टेंस को पोस्ट करा है 7 जनवरी को। ठीक है, अपनी एक्सेप्टेंस कब पोस्ट कर दी इन्होंने, 7 जनवरी को। ठीक, अब देखो सबसे पहली चीज हमको याद आ रही है जो हमने देखी थी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर हम बात करते हैं किसके केस में, ऑफरर के केस में, कब कंप्लीट मानी जाती है वो, जैसे ही ऑफरी क्या करे, उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दे। मतलब उसने पोस्ट कर दी, मतलब ये जो ऑफरी है, सबसे पहले तो हम ये देख लें यहाँ पे ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है, तो मिस्टर ए जो है ये क्या है यहाँ पे, ऑफरर है। ठीक, और ये जो मिस्टर बी है ये क्या है यहाँ पे, ऑफरी है। ठीक, क्या बोला है यहाँ पे उन्होंने, एज अगेंस्ट ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब क्या हो जाए वो, ऑफरी ने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है। मतलब जो ऑफरी है हमारे बी ने इसको पोस्ट कब करा था, 7 जनवरी को। मतलब 7 जनवरी को मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थी एज अगेंस्ट ऑफरर कंप्लीट कब हो रही है, 7 जनवरी को। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ऑफरी ने क्या करा है, उसको इस तारीख को ट्रांसमिशन में डाल दिया है। मतलब पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन की डेट क्या है हमारी, 7 जनवरी। ठीक, तो 7 जनवरी को क्या हुआ, हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ एज अगेंस्ट ऑफर। ठीक है, अब बढ़ते कहानी में आगे। अब आगे क्या हुआ यहाँ पे, ये इन्होंने 7 जनवरी को पोस्ट कर दी थी अपनी एक्सेप्टेंस। ठीक, अब क्या हुआ आगे, ये एक्सेप्टेंस जो थी मिस्टर ए को दैट इज ऑफरर को रिसीव कब हुई है, 10 जनवरी को। ठीक है, मतलब ए ऑफरर की नॉलेज में कब आया है, 10 जनवरी को। जो हमने पढ़ा था कंसेप्ट की कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट ऑफरी, कब माना जाता है कि ऑफरी के अगेंस्ट में वो कंप्लीट हो गया है, जब क्या होता है वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाए। मतलब ऑफरी ने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी है वो ऑफरर के नॉलेज में आ गई है, तब क्या मान लिया जाएगा कि ऑफरी की तरफ से भी क्या हो गया, अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये ऑफरर की नॉलेज में कब आया है, 10 जनवरी को आया। तो जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस था एज अगेंस्ट ऑफरी कंप्लीट कब हुआ है, 10 जनवरी।
ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, ये नॉलेज में तभी आया था। आया समझ में? चलो, हुआ ये क्लियर एग्जाम्पल से? एक बार कंसेप्ट और देखते हैं जिससे वो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या देखा हमने? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफर। जब क्या होता है, इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब ए ने लेटर भेजा बी को और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी 7 जनवरी को, तब क्या हुआ? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई एज अगेंस्ट ऑफर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर या फिर ऑफरर। ठीक है, मतलब जैसे ही ऑफरर की नॉलेज में आई एक्सेप्टेंस, मतलब 10 तारीख को, तो 10 तारीख को क्या मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरी। आया समझ में ये? ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहे हैं ये? अब इन्होंने हमें कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले ये कि प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, है ना, बाय लेटर। सबसे पहली चीज क्या बताई इन्होंने? बाय लेटर। ठीक है, सेकंड बता रहे हैं ये टेलीफोन या फिर फैक्स, और फिर उन्होंने कुछ स्पेशल कंडीशंस ली जहाँ पे हम कुछ केस लॉज देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लेटर जो है एक्सेप्ट कैसे हुआ है, सॉरी, प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कैसे हुआ है? बाय लेटर। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस किस तरह से दी गई, कौन से मोड से? लेटर वाले मोड से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि जो प्रपोजर है, ठीक है, व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, ठीक है, और एक्सेप्टर के लिए अगर देखें तो क्या बोल रहे हैं? व्हेन लेटर रीचेस प्रपोजर, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये सिमिलर था हमारे एग्जांपल जैसा ही कि प्रपोजर के लिए कब खत्म हुई एक्सेप्टेंस? जब क्या हुआ? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया था। ठीक है, और एक्सेप्टर दैट इज हमारा ऑफरी, उसके लिए कब खत्म हुआ है एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेट कब हुआ है? जब लेटर किसको पहुंच गया है? प्रपोजर को, दैट इज ऑफरर को। आया ये समझ में? ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने कुछ गोल्डन रूल दे के रखा है। अब हम देखते हैं गोल्डन रूल क्या है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही एक्सेप्टर ने, एक्सेप्टर कौन हुआ यहाँ पे? ऑफरी होगा। ठीक है, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऑफरी, मतलब जैसे ही ऑफरी ने क्या करा, अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ, क्या हो जाएगा? जो प्रपोजर है दैट इज कौन हो गया यहाँ पे? ये ऑफरर हो गया, ऑफरर। ठीक है, तो प्रपोजर क्या हो जाएगा? बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। समझ में आया ये? अब एक चीज इसमें छोटी सी और बोल रहे हैं, क्या है ये? कि लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट रॉन्ग या फिर नॉन डिलीवरी, मतलब क्या हो गया? लेटर पोस्ट किया था, वो रास्ते में ही क्या हो गया? हो गया। ठीक है, या फिर वो रास्ते में क्या हो गया, मतलब खो गया, या फिर वो डिलीवर ही नहीं हुआ, या फिर वो गलत जगह डिलीवर हो गया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? इससे वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आना है। ठीक है, मतलब एक बार पोस्ट कर दिया यहाँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसको कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। अब वो भले ही खो गया हो, रॉन्ग डिलीवर हुआ हो या नॉन डिलीवर हुआ हो, ठीक है, इससे वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये आया समझ में लेटर वाला केस? अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं इसमें? नेक्स्ट है हमारा ऊपर टेलीफोन फैक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है? पार्टीज फोन पे कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। ठीक है, मतलब कॉल पे है, एक जने ने ऑफर दिया कॉल पर, सामने वाला भी कॉल पे ही उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट व्हेन एक्सेप्टेंस रिसीव बाय ऑफरी। ठीक, क्या बोला है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ऑफरी को एक्सेप्टेंस, ऑफरी से एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे बोला क्या कि मैं आपको मोबाइल फोन बेचने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, 15,000 में। सामने से आपने मुझे एक्सेप्टेंस दे दी, आपने क्या बोला कि ठीक है मैं भी रेडी हूँ इसको 15,000 में परचेस करने के लिए। ठीक, क्या होगा यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा? जब आप अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव बाय ऑफर। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहे हैं? ये प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बोल रहे हैं। ठीक, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मानी जाएगी? अब मतलब कॉल पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ मध्य प्रदेश में, आप बैठे थे दिल्ली में। ठीक, तो हमारी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मानी जाएगी? तो क्या बोला उन्होंने? प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगी? वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। ठीक है, जहाँ एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है वहां पे क्या माना जाएगा?
उसको प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब एक चीज इन्होंने इधर पे और कुछ क्लियर करी थी, क्या कॉल्स के केस में क्या बोल रहे हैं ये, अगर कोई कॉल ड्रॉप्स होता है या फिर लाइन में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उस केस में कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज क्या है यहाँ पे, जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर लाइन में डिस्टर्बेंस आ गया, कॉल ड्रॉप हो जाता है तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है, बस यहाँ पे कोई भी क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया ये। अब आगे हम क्या देखने वाले हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस बताई हैं। इसमें 3 केस लॉ दे रखे हैं बेसिकली हमें। सबसे पहला किसका है ये, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस 1962 का केस है ये। ठीक है, चलिए क्या हुआ था इस केस में, देखो इधर क्या था, एक बंदा था, उसको क्या करना था, दिल्ली से जाना था कोलकाता। इसके लिए उसने क्या करा था, फ्लाइट का टिकट बुक करा था। ठीक है, कभी टिकट हमने देखे हैं क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपने रेलवे का टिकट या फिर कहीं का भी टिकट देखो आपने एयरलाइंस का, कुछ छोटे छोटे अक्षर्स में उसमें क्या रहता है, वर्ड्स में से पीछे खूब सारी चीजें लिखी रहती है ना, जिनको हम अक्सर पढ़ते नहीं है ना, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली वो टिकट में क्या रहता है, सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं। ठीक है, कि अगर आपके साथ रास्ते में ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप लेट हो जाते हैं चेक इन में, इसके लिए बोर्डिंग के लिए जो भी रहता है तो एयरलाइंस रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी। तो इस तरह से कुछ क्या रहता है उसमें, कंडीशंस लिखी रहती हैं। अब उनको हम कभी पढ़ते नहीं है। ठीक है, अब हमने पढ़ा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको एक्सेप्ट नहीं करा है। ठीक है, एक बार हमने टिकट ले लिया मतलब क्या हुआ, वो जो टिकट पे जो सारी चीजें लिखी है सब मान लिया जाएगा कि हमने वो सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब ऐसा ही यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो बंदा था इसने क्या करा था, दिल्ली से कोलकाता का एयर टिकट लिया था। ठीक है, अब एयर टिकट में क्या हुआ था, कुछ जो भी इनके बीच में मैटर हुआ होगा, तो वहां पे एयरलाइंस वालों का ऐसा कहना था कि ये जो टिकट था इसमें कंडीशन साफ साफ वैसे लिख रखी थी। ठीक है, अब पैसेंजर का कहना क्या था कि मैंने तो ऐसी कंडीशन पे कोई हाँ अपनी एक्सेप्टेंस कोई दी नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्या बोला गया था कि जो एयर टिकट था, ठीक, उस पे क्या था, कुछ कंडीशंस थी। अब वो पैसेंजर ने जब एयर टिकट बुक करा, मतलब उसने वो टिकट ले लिया, जैसे ही वो टिकट उसने परचेज कर लिया है तो क्या माना जाएगा कि उसने वो जो टिकट पे लिखी कंडीशंस उनको भी एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, आया ये समझ में। चलो, तो ये तो क्या था पहला केस। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट है लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था यहाँ पे, ये केस था लिली वाइट है ना, एक ये लेडी थी लिली वाइट है ना। तो क्या हुआ था यहाँ पे, जो लिली वाइट जी थी, इनको क्या था, अपनी वो वाइटनेस अपनी चमकार बना के रखनी थी। तो ये क्या था, लॉन्ड्री में गई थी अपनी साड़ी देने के लिए। ठीक है, लॉन्ड्री में जाके इन्होंने क्या करा था, अपनी साड़ी दे के रखी थी, उसको क्लीन करवाने के लिए, आयरन कराने के लिए, जो भी था। ठीक है, बदले में लॉन्ड्री वाले ने उनको रिसिप्ट दी थी। ठीक है, एक इस तरह से क्या करा था, लॉन्ड्री वाले ने उनको रिसिप्ट दी थी। अब इस रिसिप्ट पे क्या था, नीचे यहाँ तो सब लिखी हुई थी डिटेल सब, नीचे यहाँ पे क्या था, एक चीज लिखी हुई थी बिल पे, क्या कि अगर क्या हो जाता है, कुछ भी लॉस होता है तो उस केस में क्या, कस्टमर जो है 15% क्लेम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे, लिली वाइट जी थी, ये गई थी लॉन्ड्री में अपनी साड़ी डालने के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पे, जब उन्होंने साड़ी डाली थी तब बदले में उन्होंने रिसिप्ट दी थी, और उस रिसिप्ट पे क्या लिखा था कि जब कुछ लॉस हो जाएगा कस्टमर को तो उस केस में क्या कर सकता है, सिर्फ 15% ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा का उसको नहीं मिलेगा। ठीक, अभी क्या हुआ यहाँ पे, जब लिली जी ने साड़ी डाली तो कुछ हो गया, उस प्रॉब्लम हो गई साड़ी के साथ में, जो भी हो जिस कारण से साड़ी क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, लिली जी गई वहां पे कि साड़ी की जो भी पूरी प्राइस थी आप मुझे पूरी की पूरी प्राइस पे करो। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, जो लॉन्ड्री वाले भैया थे उन्होंने क्या बोला कि मैडम ये जो रिसिप्ट थी इस पे क्या साफ साफ लिखा था मैंने कि क्लेम आप सिर्फ 15% ही कर सकते हो लॉस का। ठीक है, लॉस के केस में। तो क्या बोल रहे थे फिर, लिली जी का ऐसा कहना था कि ये जो आपने टर्म डाल रखी थी इसमें, ये कैसी थी, अनरीजनेबल है। ठीक है, समझ में आया ये। तो ये जो टर्म थी, इनका क्या कहना था कि ये जो टर्म थी कैसी है, अनरीजनेबल टर्म है ना, और मैं तो हकदार हूँ कि मैं पूरी की पूरी प्राइस ही रिकवर करूँ साड़ी की। ठीक, अभी क्या हुआ यहाँ पे, जब कोर्ट के पास ये गया मैटर तो वहां पे क्या डिसीजन आया कि ये जो डॉक्यूमेंट था, मतलब ये जो लॉन्ड्री रिसिप्ट थी, मिसेस लिली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, जब ये रिसिप्ट उनको दी गई थी उस समय उन्होंने इस चीज को लेके कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करा था। किस चीज को लेके, कि ये जो 15% क्लेम करने वाली बात थी, तब उस टाइम उन्होंने इसको लेके कोई भी प्रोटेस्ट या फिर कोई भी विरोध नहीं करा था कि ये कैसी अनरीजनेबल टर्म है। ठीक है,
अब वो उस चीज से पलट नहीं सकती हैं, ठीक है। जब उन्होंने ये रिसिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या माना जाएगा कि ये जो रिसिप्ट में कंडीशन लिखी हुई है इसको भी तो उन्होंने एक्सेप्ट करा है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो ये जो उन्होंने रिसिप्ट को एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे ऐसा मान लिया गया था कि उन्होंने इस कंडीशन के लिए भी एक्सेप्टेंस दी है। इसको क्या बोला था उन्होंने, टैसिट एक्सेप्टेंस, है ना, साइलेंट, ठीक। मतलब डीम्ड ऐसा मान लिया गया था कि यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है। तो इसमें क्या फाइनल हुआ था कि वो जो मिसेस लिली है वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 15% ही रिकवर कर सकती है। आया समझ में ये? चलो अब अगला केस क्या है यहाँ पे, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, ठीक। अब इधर क्या हुआ था, एक ट्रांसपोर्ट कैरियर था, ठीक। ट्रांसपोर्ट कैरियर हम समझते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती हैं क्या करती हैं, ये ऑर्डर्स ले लेती हैं कि कुछ भी सामान अगर ट्रांसपोर्ट करना हो यहाँ से वहाँ, ठीक। अभी यहाँ क्या हुआ था, जो ट्रांसपोर्ट कैरियर था उसने एक्सेप्ट करे थे गुड्स विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। मतलब जब ये माल भेजना था कहीं तब तो उन्होंने क्या करा, इस माल को एक्सेप्ट कर लिया और उस समय कोई भी कंडीशन नहीं रखी थी गुड्स को लेके, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, जब ये ट्रक निकल गया था इनका, उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी एक सर्कुलर दिया और उससे क्या करा, उन्होंने अपनी गुड्स को लेके जो भी लाइबिलिटी थी उसको लिमिटेड कर लिया, ठीक है। मतलब जब क्या हुआ, एक्सेप्ट करे थे गुड्स तब कोई कंडीशन नहीं रखी, गुड्स एक्सेप्ट हो गए, फिर बाद में इन्होंने क्या करा, एक सर्कुलर भेज के उसमें अपनी जो लाइबिलिटी थी उसको लिमिटेड रख दिया, ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये जो स्पेशल कंडीशंस हैं, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो स्पेशल कम्युनिकेशन कंडीशंस हैं जो कि पहले से कम्युनिकेट नहीं की गई थी, ठीक है, तो ये ओनर पे बाइंडिंग नहीं रहने वाली है। मतलब अगर आपने कोई कम्युनिकेट नहीं करी है वो कंडीशंस पहले से, तो अब वो बाइंडिंग नहीं रहेंगी। समझ में आया? तो ये हमने 3 केस देख लिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये क्या खत्म हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर देख लिया हमने। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले हमने क्या देखे थे, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस देखे थे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट ऑफरर एंड एज अगेंस्ट ऑफरी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। सेक्शन नंबर 5 डील करता है किससे, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो रेवोकेशन ऑफ सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, ऑफर, ठीक है। चलो ऑफर के केस में क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले तो रेवोकेशन का मतलब क्या होता है, रेवोकेशन मतलब रिवोक करना, वापस ले लेना, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक बार आपने ऑफर दिया, अब आप उस ऑफर को कब तक वापस ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कब तक हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, कब तक हम उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ देख लें पहले रिवोकेशन का मतलब क्या है, रिवोक या फिर क्या बोल रहे हैं धरिए, उसको विड्रॉ कब तक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो हम क्या बोल सकते हैं कि वापस कब तक ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बार अगर किसी को ऑफर दे दिया उसको हम कब तक वापस ले सकते हैं, तो क्या बोल रहे हैं ये, रिवोक्ड एनी टाइम, मतलब ऑफर जो है उसको रिवोक किया जा सकता है एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, प्रपोजर को ऑफरर, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जो ऑफर है उसको कब तक रिवोक किया जा सकता है, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, है ना। मतलब जब तक क्या हो जाए, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो जाती, किसके अगेंस्ट में, ऑफरर के अगेंस्ट में। याद है हमने जब पढ़ा था क्या, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट, देखो हमने क्या देखा था अभी, कम्युनिकेशन जो रहता है ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के 2 केस थे कंप्लीट होने के, एक तो क्या था इसमें, एज अगेंस्ट ऑफरर, ठीक है, और एक क्या था इसमें केस, एज अगेंस्ट ऑफरी, ठीक है। चलो तो यहाँ क्या हुआ था, एज अगेंस्ट ऑफरर कब माना जाता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया है, जब वो कैसा हो जाए, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। और ऑफरी के अगेंस्ट में कब मानते थे इसको, जब वो क्या हो जाए, नॉलेज में आ जाए, किसके, ऑफरर के, है ना। तो इधर मैं ऐसा लिख दूं, कम्स इन नॉलेज ऑफ ऑफरर, पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी।
समझ में आया ये हमने क्या देखा था, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस देखा था हमने कि कब माना जाता है। अब इधर क्या बोल रहे हैं ये देखो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर को आप कब तक रिवोक कर सकते हो, जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर या फिर प्रपोजर, मतलब जब तक क्या हो जाए वो पोस्ट नहीं कर देता है ना, तब तक आपके पास ऑप्शन है कि क्या है, आप उसको अपना ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाले अगर एग्जाम्पल पे जाते हैं, यहाँ क्या बोला था उन्होंने, देखो ए ने बी को भेजा था क्या, अपना ऑफर भेजा था, ठीक है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट करी थी 7 जनवरी को। यहाँ क्या बोल रहे हैं ये कि ये जो ए है ये अपना ऑफर जो है ना, ए अपना ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है, जब तक क्या है, जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफर, है ना, मतलब जब तक बी क्या है उसको पोस्ट कर रहा है अपनी एक्सेप्टेंस को, उससे पहले पहले तक ए जो है अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। ठीक है, एक बार बी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसके अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो विलियम एंसन जी याद आएंगे, क्या बोला था विलियम एंसन जी ने कि एक बार अगर एक्सेप्टेंस लग गई ऑफर पे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा और फिर आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑफर है उसको आप कब तक रिवोक कर सकते हैं, इस केस में 7 जनवरी के पहले पहले तक उसको वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, आया ये समझ में। चलो अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेप्टेंस के रिवोक होने की, मतलब अब यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास ऑफर आया था, ठीक है, आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी थी, आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, अब आपका माइंड चेंज हो गया, आपको अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, मतलब आपको वो एक्सेप्टेंस वापस से लेनी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि इस एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कब तक कर सकते हैं, एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्टर को मैं और क्या बोल सकती हूँ, ऑफरी। ठीक है, चलो मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरी कब होता है, जब इट कम्स इन नॉलेज ऑफ द ऑफरर, मतलब ऑफरी ने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी है ये ऑफरर के नॉलेज में आ गई है। ठीक है, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और रिवोकेशन के लिए अभी क्या बोल रहा है हमें कि जो ऑफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक वापस ले सकता है, जब तक वो किसके नॉलेज में नहीं आई हो, ऑफरर के नॉलेज में। ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं वापस से। अगर हम यहीं पे बात करें इसकी, यहाँ क्या हुआ था, देखो ए ने बी को ऑफर दिया था 1 तारीख को, बी को क्या हुआ था, ये ऑफर मिल गया था, रिसीव हो गया था 5 जनवरी को। ठीक है, बी ने क्या करा था, 7 जनवरी को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी। ठीक है, मगर क्या 7 जनवरी को एक्सेप्टेंस पहुंच गई थी क्या ए के पास में, नहीं। ठीक है, ये पहुंची कब थी ए के पास में, ये पहुंची थी 10 जनवरी को। ठीक है, मतलब ए की ऑफरर की नॉलेज में कब आई है, ये 10 जनवरी को। मतलब अगर बी को अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी है तो वो कब ले सकता है, 10 जनवरी के पहले पहले। क्यों, क्योंकि 10 जनवरी को क्या हुआ, ये ए की नॉलेज में आ गई, मतलब ए की नॉलेज में आने के पहले पहले ये चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। ठीक है, अब अगर चले इसमें मान लेते हैं कि क्या हुआ, बी ने अपनी जो एक्सेप्टेंस थी, ठीक है, चलो इसको एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अगर बी ने क्या करा, ये जो बी था है ना, इसने क्या करा, अपनी एक्सेप्टेंस दी। ठीक, ये एक्सेप्टेंस इसने क्या करा था, पहले नॉर्मल पोस्ट से करी थी। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ उसको, जनरल पोस्ट से करी थी इसने। ठीक है, जनरल पोस्ट से इसने एक लेटर डाला था अपनी एक्सेप्टेंस का। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, ये तो इसने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया था, ये कब डाला था इन्होंने, ये डाला था इन्होंने 5 जनवरी को। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो जनरल पोस्ट वाला लेटर उन्होंने 5 जनवरी को डाला, अभी क्या हुआ, इनको 7 जनवरी को इनको ऐसा लगा कि इनको क्या करना है, अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले लेनी है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा, एक स्पीड पोस्ट भेजा। ठीक है, स्पीड पोस्ट क्या रहता है, जल्दी पहुंच जाओ उसके लिए रहता है, तो स्पीड पोस्ट से इन्होंने क्या करा, अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करने के लिए दिया था। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे स्पीड पोस्ट से अपनी नॉन एक्सेप्टेंस भेजी। ठीक, आया समझ में। ठीक है, ये कब भेजा उन्होंने स्पीड पोस्ट अपना नॉन एक्सेप्टेंस, ये इन्होंने भेजा है 7 जनवरी।
ठीक है। 5 जनवरी को उन्होंने जनरल पोस्ट से भेजी थी अपनी एक्सेप्टेंस, है ना, मतलब पहले उन्होंने कहा था हाँ, ठीक है। अब 7 जनवरी को उन्होंने क्या करा, स्पीड पोस्ट से कह दिया क्या, ना, ठीक। अब हुआ क्या इसमें, ये तो उनकी पोस्ट करने की तारीख है, अब ये पूरी चीज डिपेंड कब करेगी कि ये ए के पास में कब पहुंच रही है, ठीक। मतलब अगर ये ए के पास पहुंच जाती, कैसे, मान लो ए के पास अगर पहले पहुंचा क्या, जनरल पोस्ट वाला, मतलब दैट इज एक्सेप्टेंस पहुंच गई, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, पहले ए की नॉलेज में क्या आया, मतलब पहले एक्सेप्टेंस आई, कब आई, मान लो एक्सेप्टेंस आ गई 10 तारीख को, ठीक है। और जो नॉन एक्सेप्टेंस थी, ठीक, ये कब आई, ये आई 11 तारीख को। तो ए की नॉलेज में पहले क्या आया, एक्सेप्टेंस, तो क्या माना जाएगा, उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। मगर इसका उल्टा होता, ठीक है, जैसे क्या हुआ इधर, मान लो पहले क्या पहुंचा, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं इधर, मान लो पहले पहुंच गई नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब वो जो स्पीड पोस्ट भेजा था वो कब पहुंच गया, वो पहुंच गया 9 तारीख को, ठीक है। और जो एक्सेप्टेंस थी वो पहुंची बाद में 10 तारीख को, ठीक है। मतलब ए की नॉलेज में सबसे पहले क्या चीज आई है, नॉन एक्सेप्टेंस आई 9 तारीख को ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, इसको नॉन एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इतना सा फंडा है कि उसकी नॉलेज में क्या आता है सबसे पहले हमें वो देखना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो अब बोलना क्या चाह रहे हैं वैसे ये, अगर हम इस एग्जांपल में उसको समराइज कर लें शॉर्ट में, मतलब जैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है एज अगेंस्ट ऑफरर हो गया है, तो अब क्या बोल रहे हैं ये जो ऑफरी है ना, नहीं एक सेकेंड, अपन यहाँ का केस देख रहे थे ये, ठीक है। क्या बोल रहे थे यहाँ पे, रिवोकेशन का बोल रहे थे, मतलब रिवोकेशन के केस में उन्होंने क्या बोला, एज अगेंस्ट जब क्या हो जाए, ऑफरर हो जाए, तो उसके केस में अपन क्या बोलेंगे उसको, कि ऑफर जो है वो रिवोक हो गया है, ठीक है। मतलब जैसे ही क्या हो जाए वो पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब अब उसके बाद में जो ऑफरर है वो पलट नहीं सकता। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही 7 जनवरी को पोस्ट कर दी गई, ठीक है, तो इधर क्या होगा, जो ऑफरर है ना, अब वो पलट नहीं सकता, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरी, मतलब जैसे ही क्या हो जाए वो ऑफरर की नॉलेज में आ गया, ठीक है, क्या, ऑफरी की एक्सेप्टेंस, तो अब जो ऑफरी है, ठीक है, अब ऑफरी अब नहीं पलट सकता, ठीक है। समझ में आई ये चीज, क्या देखा हमने, जैसे ही क्या होता है, ऑफरर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब एक बार अगर ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी, तो अब वो ऑफरर जो है अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता, वो अपनी बात से नहीं पलट सकता, ठीक है। और एक बार अगर ऑफरी ने जो एक्सेप्टेंस भेजी वो किसकी नॉलेज में आ गई है, ऑफरर के नॉलेज में आ गई, तो अब जो ये ऑफरी है वो पलट नहीं सकता, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेंस अब वो मान ली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था रिवोकेशन का, ठीक। बढ़ते हैं आगे में, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो इंग्लिश लॉ है वहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर पर्सन एक बार अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, ठीक है, पर्सन एक्सप्रेसेस एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस बिकम्स इररिवोकेबल, ठीक है। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, वापस ले लेना, है ना, विड्रॉ कर लेना। इररिवोकेबल मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसको वापस नहीं ले सकते, जिसको विड्रॉ हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि अगर एक बार किसी पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, वो एक्सेप्टेंस इररिवोकेबल हो जाती है। एक बार अगर आपने हाँ कर दी तो फिर अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हो, ठीक है। मगर हमारा जो इंडियन लॉ है
ठीक है। इंडियन लॉ में क्या बोला उन्होंने कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कैसे, पोस्ट के थ्रू, तो क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, ठीक है, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस ऑफरर, ठीक है। जैसे हमने कोई एग्जांपल देखा था कि मतलब क्या है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास में पहुंचे उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने आपको क्या करा, अपनी एक्सेप्टेंस भेजी थी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देनी ऑफर पे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको वो लेटर आपको पहुंचे है ना एक्सेप्टेंस का, उसके पहले पहले मैं आपको कॉल करके बोल दूँ कि मुझे इस पर एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, मैं इस ऑफर को रिजेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये चल जाएगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कैसा हुआ था, ओवर टेलीफोन, ठीक। यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये ऑफरर मस्ट रिसीव एक्सेप्टेंस और एल्स इट इज रिवोक, ठीक है। अगर ऑफरर को एक्सेप्टेंस मिली ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपको ऑफर दिया था मोबाइल बेचने का, ठीक है, अभी आपकी एक्सेप्टेंस आई ही नहीं थी, ठीक है, उतने में क्या हो गया, हमारा फोन कट गया या कुछ भी दिक्कत आ गई जिसके कारण से मुझे आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऑफरर मस्ट रिसीव एक्सेप्टेंस और एल्स इट इज रिवोक, मतलब मान लीजिए आप शायद वहां से बोल भी रहे हो, ठीक है, मान लीजिए हम जूम मीटिंग पे थे, ठीक है, आप वहां से बोल रहे थे मगर क्या हो गया, उसमें साउंड चला गया था, ठीक है, मतलब मुझे तो वो कम्युनिकेट नहीं हुआ कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, ठीक। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं ये, कि जो भी वो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक की जा सकती है, मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब आवाज आए तब आप चाहें तो पलट के जवाब कुछ और दे सकते हैं, मतलब आप अपनी नॉन एक्सेप्टेंस भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अदर देन कम्युनिकेशन, ठीक है, टाइम लैप्स, क्या बोल रहे हैं, अगर टाइम लैप्स हो जाए उसके केस में भी क्या हो सकता है, ऑफर रिवोक हो सकता है, ठीक है। कुछ ऑफर्स कैसे रहते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रहते हैं, जैसे ही वो टाइम खत्म होगा वो ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक माना जाएगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना, जल्दी आइए जल्दी पाइए, ये ऑफर सीमित समय के लिए है ना, मतलब एक बार अगर वो टाइम खत्म हो तो ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, मतलब वो ऑफर विड्रॉ कर लेगी कंपनी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस में, जैसे हमने एक्सेप्टेंस में देखा था क्या, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड उसका जो कंप्लीशन था वो देखा था, ठीक है, वैसे ही रिवोकेशन में भी हमने कंप्लीशन देख लिया है, अब हमको क्या देखना है इसमें, मोड्स ऑफ रिवोकेशन, ठीक है, मतलब ये रिवोक करने के मोड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, ठीक। चलो सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला बोल रहे हैं ये नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर ऑफर कैसे करा था आपने, थ्रू पोस्ट, ठीक है, रिसीव्ड अनदर हाई बिड, ठीक है, तो रिवोक्ड ऑफर बाय टेलीफोन, ये वही एग्जांपल हमने लिया था कि हमने क्या करा था, ऑफर पोस्ट से दिया था, ठीक। अभी उतने टाइम में क्या हुआ, मैंने आपको ऑफर भेजा था पोस्ट से, अभी उतने टाइम में मुझे क्या हुआ, कुछ एक हायर बिड मिल गई उसके लिए, ठीक है, तो मैंने क्या करा, फटाफट आपको कॉल करा और बोला कि मैं जो आपको ऑफर दिया था इसको मैं वापस से लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, आपके नोटिस में ला दी ये चीज कि मैं अपना ऑफर कर रही हूँ, वापस ले रही हूँ, ठीक है। तो ये था नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नेक्स्ट है इसमें क्या, लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम क्या बोल रहे हैं ये, विद इन रीजनेबल या फिर स्पेसिफाइड टाइम, ठीक। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो उसके केस में भी क्या हो सकता है, रिवोकेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक केस हुआ था किसका, राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफायर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, शेयर अलॉटमेंट होना था, ठीक है। अभी इस केस में क्या हुआ था, जो शेयर अलॉटमेंट था, ठीक है, मतलब किसी पर्सन ने क्या करा था, शेयर्स के लिए अप्लाई करके रखा था, ठीक है। अभी मान लो उसने अप्लाई किया था कब, जनवरी में, अब उसको अलॉटमेंट होते होते क्या हो गया, मतलब ये केस में कैसा था, जून में होना था मगर जून का अलॉटमेंट कैसा हुआ, नवंबर में जाके हुआ, ठीक है। मतलब ये कितना ज्यादा टाइम पीरियड निकल गया, है ना। मान लीजिए अगर उसको शेयर पहले ही मिल जाते टाइम से, तो क्या करता, अगर जो भी मार्केट में रेट चल रहा था, फ्लक्चुएशन चल रहा था, उसके हिसाब से वो शेयर्स को बेच देता या फिर कुछ भी कर लेता, तो उसमें कुछ प्रॉफिट कमा सकता था। मगर यहाँ क्या हुआ, जून का अलॉटमेंट जो था वो कब जाके हुआ, नवंबर में हुआ, तो ये कैसा था, विद इन रीजनेबल टाइम नहीं था, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लैप्स ऑफ टाइम से भी उसको रिवोकेशन माना जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो इस केस में क्या माना जाएगा कि जो रिवोक कर लिया गया है ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन तो प्रपोजल गेट्स रिवोक, ठीक है। आया समझ में ये, जैसे मान लीजिए वो हमने कार के केस में देखा था एग्जांपल कि अगर आप कार बेच रहे हैं,
सामने वाले पर्सन ने क्या बोला था कि कार के जो भी पेपर्स हैं आप मुझे वो दे देना, ठीक है। अब अगर मान लो आप उसको कार के पेपर्स नहीं दे रहे हो तो अब क्या होगा, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये, डेथ या फिर इंसैनिटी, ठीक है। मतलब या तो क्या हो गया, वो भगवान को प्यारा हो गया आदमी, या फिर क्या बोल रहे हैं वो पगला गया है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं, डेथ या फिर इंसैनिटी के केस में क्या होता है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाता है, ठीक है। मगर क्या बोल रहे हैं साथ में, ये जो एक्सेप्टर है उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सेप्टर कौन हो गया यहाँ पे, जिसने एक्सेप्ट किया था ऑफर को, तो क्या बोल रहे हैं ये उसकी नॉलेज में ये होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मोड्स बता रखे इन्होंने रिवोकेशन के। काउंटर ऑफर है, ठीक है। इसके केस में हमने देखा था कि अगर काउंटर ऑफर रहता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस आती है। इसी कारण से क्या होता है, ऑफर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, दैट इज ऑफर क्या हो गया है, रिवोक हो गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड, ठीक है। प्रिस्क्राइब मोड मैंने बोल के रखा था क्या, कि जो एक्सेप्टेंस देनी है कैसे देनी है, व्हाट्सएप पे देनी है। फिर भी बेटा तुमने क्या कर दिया, उसको मेल करके दी एक्सेप्टेंस। तो मैंने क्या बोल दिया सीधे सीधे कि जो मैंने प्रिस्क्राइब मोड बोला था उसमें आपने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है, इस कारण से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रिवोक कर लिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं ये, कुछ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ जाती है, ठीक है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज पहले लीगल थी और बाद में वो क्या हो गई है, अब इलीगल हो चुकी है, ठीक है। तो इसके कारण से भी क्या हो जाएगा, ऑफर जो है वो रिवोक कर लिया जाएगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसा मान लो, चलो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या, कि मैं आपको प्लास्टिक के जो भी बैग्स हैं ना वो सब सेल करूंगी, ठीक। अचानक से क्या हो गया, अभी अचानक से ऐसा लॉ आ गया कि जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं उनको हम कर रहे हैं बैन, ठीक। अभी क्या हुआ, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कब किया था, ठीक, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कब, 1 फेब को किया मान लो, है ना। 1 फेब को मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या, कि मैं आपको जो भी प्लास्टिक बैग्स है उसको सप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, 5 फेब को क्या हुआ, अचानक से लॉ आ गया ऐसा क्या, कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं, बैन, ठीक। ठीक, अभी क्या हुआ यहाँ पे, 1 को तो अपनी बात हुई थी, है ना। अब मुझे सारे ऑर्डर्स पैक करके भेजने थे, उतने में ही क्या हो गया था, जो लॉ ऐसा आ गया कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको कर दिया गया है बैन, ठीक है। मतलब आप प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं कर सकते हो। तो इस कारण से क्या हो गया, ये सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ गई है, ठीक है। तो इसी के कारण से क्या हो जाएगा, जो भी ऑफर है उसको रिवोक करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये, ठीक है।